दोस्तों, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भुजाई कैसे हुई? दोस्तों, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी एक अद्भुत पहेली। यह पहेली कुछ इस प्रकार है। राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भुजाई कैसे हुई? दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि राम रावण के दामाद थे तो दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई? अगर दामाद थे तो ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर यह युद्ध क्यों हुआ? दूसरी बात यह है कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह भाभी कैसे हुई? क्या सीता लक्ष्मण की बहन थी या भाभी? फिर बहन का संबंध इस पहेली में कैसे आया? दोस्तों, इस पहेली के माध्यम से हम आपको इस रहस्य को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका सही अर्थ क्या है। वैसे तो कहते हैं कि एक पहेली के कई अर्थ हो सकते हैं और हर कहानी में उसका अलग अर्थ निकल सकता है, लेकिन जो मैंने संत महात्माओं से सीखा है उसी को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता, चाहे वह किसी कहानी से हो या सत्संग से। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस पहेली का सही अर्थ समझ सकें। दोस्तों, अब समय वो ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राम रावण के दामाद कैसे थे और लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब रावण ने संतों, ऋषियों और महात्माओं से कर वसूलना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए रावण ने यह कर वसूलने की शुरुआत की। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऐसा कोई अकाल नहीं था, लेकिन रावण ने महात्माओं से कर लेना शुरू कर दिया, जिसे हम टैक्स कहते हैं। अब आप जानते हैं कि संतों के पास धन कहाँ होता है, उनके पास तो वस्त्र, कमंडल और सोटा होता है और कुछ नहीं। जब संतों के पास पैसे नहीं होते थे तो रावण, जो कि अत्याचारी था, उसने महात्माओं और ऋषियों का रक्त निकालकर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इसी दौरान जंगल में एक संत जी थे जो माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से रोज एक घड़े में दूध चढ़ाते थे। रावण जब महात्माओं से रक्त निकाल रहा था तब वह उसी स्थान पर पहुंच गया और संत की कुटिया में घुस गया। संत उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। रावण ने कुटिया में देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा दूध था और रावण ने उस रक्त को जो महात्माओं से निकाला था उसी घड़े में भर लिया और फिर वह घड़ा लेकर अपने घर लौट आया। तब मंदोदरी से कहा, हे भद्रे, इसे खोलकर मत देखना, इसे कहीं छिपा दो। फिर मंदोदरी ने पूछा, प्राणनाथ, इसमें क्या खास बात है? तब रावण ने कहा, यह एक विशेष पदार्थ है, इसे किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे सुरक्षित रखो। फिर मंदोदरी ने इसे विशेष समझकर छिपा दिया। दोस्तों, अब रावण, जो कि हमेशा वन विहार करने के लिए जाता था, यह बात मंदोदरी को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि एक स्त्री कभी भी यह सही सहन कर सकती कि उसका पति किसी और महिला के साथ समय बिताए। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर उसने यह सोचा कि इस घड़े में जो पदार्थ है उसे पीकर वह अपनी जान दे देगी। लेकिन जब उसने इसे पी लिया तो उसे यह एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई। यह जानकर वह काफी दुखी हुई।
हुई, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक पतिव्रता और सती नारी है, और यह कैसे हो गया कि वह गर्भवती हो गई। वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन अपने पति से यह बात नहीं कह सकती थी। दोस्तों, फिर एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तब रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। फिर मंदोदरी ने कहा, स्वामी, मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। तो रावण ने पूछा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? फिर मंदोदरी ने कहा, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी गर्जना सुनूं। आप जब वन में जाते हो और गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आज मुझे वह गर्जना सुनने का मन है। दोस्तों, तब रावण ने कहा, जब ऐसी बात है तो भद्रे, मैं तो अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, रावण इतनी तेजी से गर्जना करता है कि मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। गर्जना करने के बाद रावण फिर वन विहार के लिए चला जाता है। इस बीच मंदोदरी ने क्या किया, 2, 4 या 5 महीने का गर्भपात कर दिया। वह गर्भ जो रावण के घर में था, मंदोदरी ने उसे एक घड़े में बंद कर दिया और उसे रख दिया। अब जब रावण लौटता है तो एक दिन आकाशवाणी होती है कि हे रावण, तुम्हारे घर में जो घड़ा रखा है, अगर वह घड़ा तुम्हारे यहाँ रहेगा तो कुछ समय बाद तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। तुम्हारी प्रजा अस्तर हो जाएगी और अकाल का प्रकोप बढ़ेगा। फिर रावण यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस घड़े में ऋषियों का रक्त नहीं बल्कि मंदोदरी का गर्भपात किया हुआ बच्चा रखा है। रावण को यही लगता था कि घड़े में ऋषियों का रक्त है। रावण सोचता है कि वह इस घड़े को यहाँ ले आए। फिर उसे राजा जनक का राज्य याद आता है, जो धन और संपत्ति में बहुत समृद्ध था। रावण उस घड़े को लेकर जनक के राज्य में गाड़ने चला जाता है। फिर रावण ने घड़े को जनक के राज्य में गाड़ दिया और फिर लौट आया। कुछ समय बाद राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ने लगा और यह अकाल इतना भयानक हो गया कि जनक की प्रजा शस्त्र होने लगी। फिर राजा जनक दुखी हो जाते हैं और अपने कुल गुरु, पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर यह पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि राजा जनक, तुम्हें भूमि यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भूमि जोतनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने स्वयं हल चलाया और भूमि को जोतते हुए घड़े को पाया। घड़ा खोला गया और उसमें एक सुंदर कन्या निकली, जिससे राजा जनक और सुनैना उसे देखकर प्रसन्न हो गए और कन्या का नाम सीता रखा। क्योंकि वह सीता शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। फिर यज्ञ के बाद बारिश शुरू हो गई और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। अब प्रजा खुशहाल हो गई। साथ ही सीता का नाम सीता इसलिए रखा गया क्योंकि वह शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार सीता को राजा जनक ने अपनी बेटी समझा और उनका पालन पोषण किया। लेकिन सीता वास्तव में रावण की बेटी थी, क्योंकि मंदोदरी ने गर्भपात किया था और उसे घड़े में बंद कर दिया था और वही घड़ा राजा जनक के राज्य में गाड़ा गया था। दोस्तों, अब बात आती है कि जब सीता रावण की बेटी थी तो राम और रावण के बीच युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो रावण भी वहां गया था। उसने सीता की हस्तरेखा देखी और समझ लिया था कि जिस लड़के के साथ सीता का विवाह होगा वही उसका काल बनेगा। रावण ने
भविष्यवाणी कर दी थी कि वही लड़का उसे मारेगा। रावण यह भी जानता था कि सीता का विवाह राम से होगा और यही उसकी मौत का कारण बनेगा, इसलिए रावण ने सीता का हरण किया और उसे लंका ले आया। बाद में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें राम ने रावण का वध किया। दोस्तों, अब सीता के बारे में एक और सवाल उठता है कि वह लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। इसका उत्तर यह है कि भगवान परशुराम, जो भगवान शिव के विषय थे, शिव के शिष्य थे, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग की मणि प्राप्त करने की इच्छा जताई। फिर भगवान शिव ने उन्हें शेषनाग की मणि लाने को कहा। परशुराम ने मणि प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को कांपते हुए शेषनाग की ओर चलना शुरू किया। फिर देवता घबराए हुए थे, क्योंकि अगर परशुराम ने मणि प्राप्त कर ली तो पृथ्वी पर संकट आ सकता था। फिर शेषनाग और पृथ्वी दोनों डर गए। फिर पृथ्वी ने एक बुढ़िया का रूप लिया और शेषनाग ने सुसु रूप लिया। दोस्तों, फिर वही हुआ। शेषनाग जो है एक शिशु के रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी जो है वो एक स्त्री, एक बुढ़िया बन जाती है। और परशुराम जब रास्ते में जा रहे थे तब वही पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर बैठी हुई थी। जब परशुराम उन्हें आते हुए देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे रोने लगे। फिर भगवान परशुराम के पास पहुंचने पर उन्होंने बुढ़िया से पूछा, अरे देवी, यह तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? फिर पृथ्वी देवी ने जवाब दिया, क्या करें, रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास और इस कारण यह परेशान है, इसलिए रो रहा है। तब परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ गई और कहने लगे, कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बच्चा रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, घबराओ मत। फिर पृथ्वी देवी ने कहा, ठीक है, आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा घबराती हूँ। तब परशुराम ने पूछा, वो कैसे? फिर पृथ्वी देवी बोली, हमारा बच्चा बहुत ही शरारती है और अगर वह आपके आश्रम में किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाएगा या कुछ तोड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे मार देंगे, यही कारण है कि मैं परेशान हूँ। फिर परशुराम ने वचन दिया, आप घबराइए नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं कहूँगा और न ही उसे मारूंगा। दोस्तों, इस वचन के बाद पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर परशुराम की कुटिया पर आई और परशुराम वापस लौट गए। वहीं शेषनाग बालक के रूप में कुटिया में रहने लगे। दोस्तों, उधर देव ऋषि नारद ने परशुराम से कहा, हे परशुराम, आप शेषनाग की मणि सहज रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना और आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर परशुराम ने पूछा, वो कैसे? तब नारद ने कहा, तुम पहले 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करो, जब तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे और उनके धनुष बाण और अस्त्र शस्त्रों को अपनी कुटिया में जमा करोगे, तब उन्हें शेषनाग की मणि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद परशुराम ने 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करना शुरू कर दिया। जहां भी जाते राजाओं से युद्ध करते और उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते। वे उन अस्त्रों को लेकर अपनी कुटिया पर रखते, लेकिन जब परशुराम लौटते तो शेषनाग बालक के रूप में उन शस्त्रों को तोड़ डालते थे। फिर परशुराम को गुस्सा तो आता था, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे बच्चे से कुछ नहीं कहते।
दोस्तों यही कारण है कि परशुराम ने 21 बार स्त्रियों को नष्ट किया था, लेकिन शेषनाग की मणि प्राप्त करने में वे सफल नहीं हो पाए। अब वही शेषनाग लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम का स्वाद लक्ष्मण से होता है। लक्ष्मण ने वही बात कही, बहु दनहि तोरी करिकाई, अस ऋषि कबहू न किन्ह गोसाई। यानी मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़े, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था। और अब इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। दोस्तों अब इस कथा का एक और अर्थ भी निकलता है कि सीता लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। सीता तो पृथ्वी देवी की पुत्री मानी गई है, क्योंकि वे धरती से उत्पन्न हुई थी, और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में माने गए, क्योंकि वे पृथ्वी के ही पुत्र थे। इस प्रकार लक्ष्मण की बहन सीता हुई। अब बुझाई कैसे हुई? यह इसलिए क्योंकि राम और सीता का विवाह हुआ था और राम लक्ष्मण के भाई थे। इस प्रकार सीता लक्ष्मण की भाभी हो गई, और यही कारण था कि सीता लक्ष्मण की बहन मानी गई। दोस्तों यही था इस कथा का अर्थ। यदि इस कथा का कोई और अर्थ आपके मन में आता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि हम और जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करें। अब मैं आपको सुनाती हूँ सीता जी के 3 बाप कौन थे। सीता जी का बाप कौन था, जानिए सीता जी के 3 बाप। जानिए सीता जी का तीसरा बाप कौन था। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। यह वीडियो रामायण से संबंधित है, जो बहुत ही रहस्यमय है। आज के वीडियो का टाइटल है सीता जी के पिता कौन थे। क्या सीता जी के एक पिता थे या 3 पिता थे? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीता जी के एक पिता थे या 3 पिता थे। यह वीडियो बहुत दिलचस्प है, जो रामायण से लिया गया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्ति तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें, और इस जानकारी को पूरा हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जो भी प्रसंग इस वीडियो को बता रही हैं वह आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सुनने पर ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सीता जी के पिता के बारे में क्या है। उनके एक पिता थे या 3 पिता? प्रिय दोस्तों बात उस समय की है जब रावण और विश्वकर्मा का पुत्र था अत्यधिक अत्याचार करने लगा। वह गरीबों को तंग करने लगा, ब्राह्मणों को परेशान करने लगा और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ऋषि मुनि ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन रावण जंगल में आ जाता है, जहाँ ऋषि मुनि भजन कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तब रावण ने उनसे कर मांगा, लेकिन आप जानते हैं कि संतों और ऋषियों के पास पैसा कहाँ होता है। उनके पास तो केवल कमंडल और कंबल होता है। फिर ऋषियों ने कहा कि हम साधु हैं, हमारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों यह सुनकर रावण ने उन ऋषि मुनियों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और उनका रक्त निकाल लिया, जिससे आगे चलकर रावण एक कुटिया में पहुंचता है, जहां एक ऋषि प्रतिदिन दूध चढ़ाने के लिए एक घड़ा रखते थे, ताकि वे माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में स्वीकार कर सके। दोस्तों उस समय ऋषि कुटिया में नहीं थे, जिससे रावण ने उस घड़े में ऋषियों का रक्त भर लिया और घड़ा अपने साथ ले आया। रावण ने घड़े को कैमरे में
कमरे में रखा और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि इसे बंद कमरे में रखा जाए और कभी न खोला जाए। दोस्तों, अब रावण वन में जाता है और जंगल में विहार करता है। फिर एक दिन मंदोदरी को पता चलता है कि रावण वन में दूसरी स्त्रियों के साथ मस्ती कर रहा है। यह देखकर मंदोदरी बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि अगर उसके पति ने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मंदोदरी दुखी होकर यह सोचती है कि कैसे मर जाऊं। तभी उसे याद आता है कि रावण ने एक घड़े में कुछ विषैला पदार्थ रखा था, जो वह घड़े में रखा रक्त पीकर मरने का निर्णय लेती है। फिर मंदोदरी कमरे में है और घड़ा उठाती है और उस रक्त को पी जाती है। वह सोचती है कि अब वह मर जाएगी, लेकिन अचंभे की बात यह होती है कि वह मरती नहीं बल्कि गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, अब मंदोदरी और भी अधिक परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर रावण को पता चला कि वह गर्भवती है तो वह उसे अपमानित करेगा। वह सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन मंदोदरी ने रावण को रिझाया और कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपनी गर्जना सुनाए। तब रावण कहता है, तुमने सही सुना है कि मेरी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हें इसे क्यों सुनना चाहती हो? दोस्तों, तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आज हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा हुई है कि हम भी तो सुने कि हमारे पति किस तरह से गरजते हैं जिनके स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। फिर रावण ने कहा, हे महारानी मंदोदरी, जब तुम्हारी यह इच्छा है तो चलो मैं तुम्हें अपनी गर्जना सुनाता हूँ। अब दोस्तों, रावण ने जैसे ही गर्जना शुरू किया, मंदोदरी का गर्भ गिर गया। रावण वहां से गर्जना करने के बाद आगे बढ़ गया। फिर मंदोदरी ने गिरा हुआ गर्भ उस घड़े में बंद किया और रख दिया। अब दोस्तों, एक बात हम आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि क्या खून पीने से गर्भ ठहर जाता है। आपकी बात सही है दोस्तों, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन यह विज्ञान मानता नहीं है कि खून पीने से गर्भ ठहर सकता है। आपको बताता हूं कि उस समय के ऋषि मुनियों में तपस्या की शक्ति थी। जैसे आपने सुना होगा, बाली और सुग्रीव के जन्म के बारे में कहते हैं कि सूर्य भगवान की नजर उस स्त्री के गले पर पड़ी तो सुग्रीव का जन्म हुआ, और रात्रि में इंद्र की नजर उस स्त्री के बालों पर पड़ी तो उनका तेज खंडित हो गया और बालों पर गिरकर बाली का जन्म हुआ। इसके अलावा सृष्टि भी तो दो तरह की मानी जाती है, मैथुन सृष्टि और मानस सृष्टि, जिसमें मन से संतान उत्पन्न होती थी। देवता और महर्षि अपने मन से भी संतान को जन्म दे सकते थे। दोस्तों, अब वापस आते हैं। जब मंदोदरी ने उस गर्भ को घड़े में बंद कर दिया तो लंका में अकाल पड़ने लगा। रावण को इसका पता चला और वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि रावण, तूने जिस घड़े को अपनी लंका में रखा है, जब तक वह घड़ा तेरी लंका में रहेगा तब तक अकाल पड़ेगा और तेरी लंका नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यह सुनकर रावण घबराया और सोचा कि वह उस घड़े को कहाँ छिपाए। फिर उसे राजा जनक का ख्याल आया, जो उस समय सुख समृद्धि में थे। फिर रावण ने सोचा, चलो जनक के राज्य में यह घड़ा गाड़ देता हूँ ताकि अकाल उनकी प्रजा को नष्ट कर दे। दोस्तों, रावण ने वही किया और घड़ा लेकर जनक के राज्य की सीमा में पहुंच गया।
और जो उसने घड़ा वहां गाड़ा और वापस लंका चला आया। अब धीरे धीरे जनक के राज्य में भी अकाल पड़ने लगा, प्रजा तड़पने लगी, भूख से मरने लगी और बारिश भी बंद हो गई। जब राजा जनक को यह सब हुआ पता चला तो उन्होंने ब्राह्मणों और पुरोहितों से राय ली। उन्होंने बताया कि राजा जनक, तुम्हें भूमि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी अकाल समाप्त हो सकता है। इसके बाद राजा जनक ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ भूमि जोतने के लिए हल चलाया। हल चलाना शुरू किया। दोस्तों, जब हल चलाया जा रहा था तो हल का अग्र भाग, जिसे हम सीत कहते हैं, घड़े से टकरा गया। फिर हल को रुकवाकर राजा जनक ने उसी स्थान को खुदवाया और वहां से एक घड़ा निकला। फिर घड़ा खोलने पर उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली, जो राजा जनक ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। उन्होंने कन्या को सुनैना के पास भेजा और कहा कि यह कन्या भगवान की कृपा से मिली है, इसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण करें। फिर सुनैना खुशी खुशी उस कन्या को लेकर घर आई और ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सीता रखा। कहते हैं कि सीता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह शीतल घड़े से निकली थी और शीत का अर्थ भी ठंडा होता है। इसके अलावा हल के अग्रभाग का नाम भी शीत था और वही घड़े से टकराया, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। दोस्तों, फिर यज्ञ हुआ और बारिश आई, जिससे अकाल समाप्त हुआ। अब दोस्तों, सीता का बाप कौन था? इसका उत्तर थोड़ा हैरान करने वाला है। सीता के एक नहीं बल्कि 3 बाप थे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, एक बाप तो होता है तो सीता के 3 बाप कैसे हो सकते हैं? इसे समझिए, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त बहाया था और उसी खून से सीता जी का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से सीता जी के पहले पिता वे ऋषि थे जिनके खून से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रावण कैसे पिता हुए, तो आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि रावण सीता जी के पिता इस प्रकार हुए क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने उस खून को पिया था जिससे गर्भपात हुआ था, यानी सीता जी मंदोदरी के गर्भ में पली। अब चूंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी तो सीता जी को रावण की पुत्री भी माना गया। दोस्तों, अब बाप सोच रहे होंगे कि जनक कैसे पिता सीता जी के पिता हुए, तो जनक इस प्रकार के पिता माने गए क्योंकि उन्होंने सीता जी का पालन पोषण किया था। जनक के अनुसार सीता जी का जन्म धरती से हुआ था और धरती ने ही सीता जी को जनक के पास दिया, इसलिए जनक को सीता जी का पिता माना गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण के भी 2 पिता बताए जाते हैं, एक वसुदेव और दूसरे नंद बाबा। यह इसलिए क्योंकि वसुदेव ने जन्म दिया और नंद बाबा ने उन्हें पाला। इस तरह जो बच्चा जन्म लेता है वह जन्मदाता दाता कहलाता है और जो बच्चे का पालन पोषण करता है वह भी पिता होता है। इसलिए सीता जी के 3 पिता थे, पहले ऋषि, दूसरे रावण और तीसरे जनक। इस प्रकार सीता जी के 3 बाप थे। अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो या आपका कोई गलत मत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम पुराणों, रामायणों या संतों से मिली जानकारी के आधार पर आप तक यह बातें पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे और अगर आपको कहीं और से जानकारी मिली हो तो कृपया हमें भी बताइए। हम भी रामायण या अन्य किसी कथा के बारे में बताते हैं, वह किसी न किसी रहस्य से जुड़ी होती है और आपको कुछ सिखा कर जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें और लाइक करें।